बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। वो भारत जो हमेशा से पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने की कोशिशों में था और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पैदा करता है, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देना चाहिए। मगर नाज़रीन, आज अमेरिका ने भारत को या नरेंद्र मोदी को एक तारीख़ी थप्पड़ रसीद किया है। आज जो भारत के अजीत डोवल हैं, मशीर कौम इस्लामती, ये ख़ुद ही कुत्ते की मौत अब मर चुके हैं। क्योंकि नाज़रीन, जो फ़ैसला अमेरिका ने या अमेरिकी अदालत ने जो फ़ैसला अब सुनाया है, इसके बाद भारत को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। वो भारतीय मोहरे या वो भारतीय तंजीमें जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रही थी, जिनमें मजीद ब्रिगेड और BLA सर फहरिस्त थी, अब इन तंजीमों को नाज़रीन अमेरिका की तरफ से बाकायदा दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब नाज़रीन, पाक फ़ौज ने TTP के साथ और जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके ख़िलाफ़ ख़तरनाक ऑपरेशन का आगाज़ ये कर दिया गया है। और इस ऑपरेशन में अब तक नाज़रीन जो इतलात आ रही हैं कि 50 के करीब भारतीय जो मोहरे हैं, भारतीय जो एजेंट हैं, इनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और साथ ही पाक फ़ौज की तरफ से नाज़रीन मज़ीद ऑपरेशन जारी किया गया और इस ऑपरेशन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या स्टेटमेंट जारी की है और पाकिस्तान की तरफ से इन दहशतगर्दों को लेके अब किस तरह का जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया जा रहा है, जिसको लेके अब भारत के अंदर क्यों खलबली मचती दिखाई दे रही है। तमाम खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, ये अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं और अमेरिका के इस दूसरे इनके दौरे के दौरान नाज़रीन अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बलूचिस्तान में स्पेशली BLA और मजीद ब्रिगेड चल रही हैं और ये भारत के अंडर चलती हैं, क्योंकि इनकी हर एक पल पल की खबर भारतीय मीडिया जो है ये बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और भारत की जो रॉ है ये इसको फंडिंग करती है। आज पाकिस्तान ने भारत के इस मुकरू अज़ाइम को दुनिया के सामने बेनकाब करके और BLA और मजीद ब्रिगेड को बाकायदा दहशतगर्द डिक्लेयर करवा दिया है और बिलाल भुट्टो की तरफ से बाकायदा कह दिया गया है कि अब अमेरिका ने इन दोनों तंजीमों को दहशतगर्द कह दिया है। अमेरिका के बाद अब दीगर और ममालिक भी इन तंजीमों को दहशतगर्द आहिस्ता आहिस्ता डिक्लेयर करेंगे, जो भारत के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा ये सरप्राइज़, बहुत बड़ा झटका होगा। आप ज़रा नाज़रीन ये ख़बर देखें कि अब किस तरह अमेरिका ने भारत को सरप्राइज़ दिया है और अब अमेरिका के इस इक़दाम को लेके भारत के अंदर किस तरह या भारतीय रॉ में किस तरह अब जो खलबली है ये मचना शुरू हो गई है। क्योंकि भारत हमेशा से अपनी प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश करता था। अमेरिका ने नाज़रीन कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और इसके इत्तेहादी ग्रुप मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन तंजीमों के ख़िलाफ़ ये कदम क्यों उठाया गया और इन अस्करी तंजीमों पर इस अमेरिकी इक़दाम का क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान BLA को 2006 में और इसके खुदकुश यूनिट मजीद ब्रिगेड को 2004 में कलदम करार दे चुका है। इस्लामाबाद तवील अरसे से वाशिंगटन पर जोर देता आ रहा है कि मजीद ब्रिगेड को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए और अमेरिका ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हालिया दौरा अमेरिका के बाद 11 अगस्त को यानी कि कल BLA और मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया और अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों तंजीमें मुतअद्दिद मोहलिक हमलों की जिम्मेदारी कबूल भी कर चुके हैं। और अमरीकी महकमा खारजा की वेबसाइट के मुताबिक मादी मदद से मुराद किसी भी किस्म की माली मदद, रिहाइश, माहराना राय देना, ट्रेनिंग, नकली दस्तावेज़ात और शनाख्त फराहम करना, ये कम्युनिकेशन के आलात, धमाका खेज़ मवाद, अफरादी कोड और ज़ाया अमदरफ्त फराहम करना वगैरह शामिल हैं। दहशतगर्द करार दी गई तंजीम को किसी भी किस्म की माली मदद फराहम करना अमरीकी कानून के तहत संगीन जुर्म और खिलाफ वर्जी की इसी सूरत में 20 साल या इससे ज़ायद कैद की सज़ा भी हो सकती है। ये पेशरत पाकिस्तान और ख़िते में शोर फैलाने वाली इन तंजीमों के खिलाफ आलमी सतह पर बढ़ते हुए दबाव की
आकाश करती है। मजीद ब्रिगेड ने हालिया बरसों में कई हाई प्रोफाइल हमलों की बाकायदा जिम्मेदारी कबूल की थी और रवां बरस में नाज़िन ये मार्च के अंदर जो जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया गया, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला किया गया, मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया और इस मुसाफिर एक्सप्रेस या जाफर एक्सप्रेस को जो है ये यरगमाल बनाने की ज़िम्मेदारी भी ये BLA की तरफ से ही कबूल की गई थी। और ये नाज़िन इस इकदाम का मकसद दहशतगर्द ग्रुपों की माली मामलत रोकना और इनको बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग थलग करना और दीगर ममालिक को भी इसी सिमती इकदाम उठाने पर आमादा करना है। इसके अलावा तंजीम के अरकान पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लग जाती है और पहले से मौजूद अफराद को मुल्क बदर भी किया जा सकता है। दहशतगर्द करार दी गई तंजीम को किसी भी किस्म की माली मदद फराहम करना अमरीकी कानून के तहत संगीन जुर्म जो है ये साबित होगा। और अब बिलाल भुट्टो की तरफ से भी नाज़िन अमेरिका के इस इकदाम के ऊपर जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है। बिलाल भुट्टो ने कहा है कि BLA जैसे तंजीमें मासूम शहरियों को निशाना बनाती हैं। पाक भारत जंग के दौरान BLA मजीद ब्रिगेड ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया। बिलाल भुट्टो के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और इसकी तौसीक़ की है, जिसके बाद इम्कान है कि दीगर ममालिक भी इन तंजीमों को दहशतगर्द मुल्क जो है वो करार देंगी। अब नाज़िन पाकिस्तान ने अपना अहम तरीन जो ऑपरेशन है बाजोड़ और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े पैमाने में बड़े इलाकों में जो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा काबीना के टारगेटेड ऑपरेशन करने की बाकायदा हमायत की गई है और बाजोड़ में ऑपरेशन से बेघर मुतासिन को 50,000 रुपये देने का बाकायदा ऐलान भी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला बाजोड़ और खैबर में शिद्दत पसंदों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में मुकामी माहिदीन और शिद्दत पसंदों के दरमियान होने वाला जिरगा नाकाम हुआ, जिसके बाद ये इकदाम उठाया गया। सरकारी ज़राए ने इलाके में 800 के करीब दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक बाकायदा की है और जिरगे ने शिद्दत पसंदों से इलाका छोड़ने समेत 3 अहम मुतालबात किए थे। ताहम फितना अल खवारिज यानी कि TTP ने इलाका खाली करने से साफ इनकार कर दिया था। सरकारी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ की तहसील मामूद के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि खैबर में भी 350 से ज़ायद शिद्दत पसंद सरगर्म हैं और इनमें से 80% से ज़्यादा अफगान बशिंदे हैं। कमिश्नर मालाकन डिवीज़न आबिद वज़ीर ने नाज़िम बताया था कि मुतासिरीन के लिए रिहाइश का इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया गया है और खार में 107 सरकारी इमारतों में बेघर अफराद को ठहराया जा रहा है और खार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी खैम बस्ती कायम की जा रही है। इनके मुताबिक नकल मकानी करने वाले तमाम अफराद को बुनियादी सहूलियात भी फ्राहम की जाएंगी। 3 रोज़ा ऑपरेशन के दौरान 11 अगस्त सुबह 11 बजे से 14 अगस्त सुबह 11 बजे तक बाजोड़ के लागरी, गवाती और दीगर इलाकों में किया जाएगा और बाकायदा वज़ारत दाखिला ने सूबाई वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया है। अब तक इतने अपने फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।